मौलाना या कई ऐसे जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं, मैं ठेकेदार इसलिए कहता हूं क्योंकि इससे कोई सही मैसेज नहीं जाता। नाजिया जी, क्या जो वाराणसी में महिलाओं ने होली खेल ली, जो कलर अपने शरीर पर लगा लिया, क्या उससे वो रोजेदार अब नहीं रही? क्या वो शरिया से इतर हो गई हैं? सबसे पहले अनुराग जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि रमजान जैसे मुबारक महीने में हमें ईद गुलाबी मनाने का मौका मिला है। और कई ऐसे मुसलमान शेर शायर गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा होली को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी शेर शायरी में वाज़ाह किया है, तफसील किया है और उसको लिखा भी है। आज मुझे नासिर बनारसी की भी याद आ गई जब मैंने इन महिलाओं को, हिजाब पोश महिलाओं को मैंने होली मनाते हुए देखा। नासिर बनारसी जो है वो 1925 में वाराणसी में ही जन्म लिए थे और उनकी अधिकतर शेर शायरी जो है और गजल जो है वो हमेशा होली की खूबसूरती को बयान करने में लगी रहती थी। आज देखिए, मैं अपने हाथ में अनुराग जी अल कुरान लेकर के बैठी हूँ क्योंकि रमजान मुबारक का महीना है, हम पढ़ते भी हैं इसको बड़ी बड़ी इबादत गुजार की तरीके से। इस अल कुरान में प्रॉफेट मोहम्मद पर कचरा फेंकने वाली बुढ़िया का कोई जिक्र नहीं है और कोई बुढ़िया प्रॉफेट मोहम्मद पर कचरा फेंकती थी इसका भी कोई जिक्र हमारे अल कुरान में कहीं पर भी नहीं है। कुरान मेरे हाथ में है। अब आती है प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी, ये भी मेरे हाथ में है। इसमें भी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि उनके ऊपर कोई बुढ़िया कचरा फेंकती थी। ये इन लोगों का बनावटी जानबूझ करके स्ट्रेटेजिकली ये तो एक कंटेंट है। कहना चाह रही है कि जानबूझकर कचरे से तुलना की गई है, इसका कोई उल्लेख नहीं है इस्लाम में। जानबूझ करके हिंदुओं के धर्म को, हिंदुओं के त्योहार को, हिंदुओं की आस्था को, हिंदुओं की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को आघात पहुंचाने के लिए ये एक फैब्रिकेट स्टोरी का इस्तेमाल लिया गया है। क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी की किताब और अल कुरान दोनों है और इसमें कहीं पर भी नहीं है, और अगर है तो वो आयत नंबर, सूरा नंबर और वर्सेस नंबर मुझे कोई भी स्कॉलर बता दे। इस्लामिक स्कॉलर है ना हमारे साथ फाजिल भाई। फाजिल भाई, जरा आप, नाजिया इलाही कह रही है कि ये तो जानबूझकर आप कर रहे हैं ताकि ये जो हारमोनी है ये खराब हो। आपने ये इंटेंशनली कचरे की तुलना गुलाल से की है। देखिए, वो चैलेंज कर रही हैं आपको। फाजिल भाई, अगर आप बता दें उन्हें कि ये कहां इस बात का जिक्र है। सुनिए, नाजिया के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो इतना झूठ बोलती हैं कि अभी इलाहाबाद में उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने उनकी कार का एक्सीडेंट करा दिया और बाद में पुलिस ने कहा कि बुढ़िया वाली स्टोरी तो बता दीजिए सर, हमारा भी धर्म पर ज्ञान बढ़ेगा। सुनिए अनुराग जी, इस्लाम जो है कुरान और हदीस से चलता है। दो चीजों के आधार पर प्लीज दोनों को, हाँ प्लीज। और कुछ किताब को दिखा देने से, इसके बाद आता हूँ। सुनिए, कुरान को दिखा देने से बात नहीं बनेगी, चीजों को पढ़ना और समझना पड़ता है। आप अगर नहीं समझना चाहती या नहीं उसको देखना चाहती या झूठ बोल रही हैं कि हम कुरान का एक लाइन भी ना पढ़े, कुरान को लेके हाथ में थोड़ी दिखाई जाए। पूछ लीजिए नाजिया जी, आप ही पूछिए ना उनसे, बैठे तो हैं आपके साथ में। बता दीजिए ना मेरे भैया, हमारे इस्लाम में भाई होता नहीं है, कुरान लेकिन आप आयत नंबर बता दीजिए कि कुरान को नहीं आता किस पारा में, किस आयत में, किस सूरा में, किस वर्सेस में वो बुढ़िया का जिक्र है। आप, मैं कुरान लेकर बैठी हूं, मैं इंग्लिश किताबों में, अरबी किताब, दुनिया भर में लोग जानते हैं। बताऊंगी और माफी भी मांगूंगी, मैं माफी भी मांगूंगी हाथ पैर जोड़ करके सारे मुसलमानों का, अगर आपने आयत नंबर अभी बता दिया तो। इसने कहा कि इलाहाबाद में हमारा एक्सीडेंट करा दिया। नहीं, ये बगले झांक रहे हैं आप। वो व्यक्तिगत चीज है जो आप पब्लिक डोमेन पर कर रहे हैं, मुझे उस पर जवाब दीजिए। अवधेश सर, बस एक सेकंड मुझे दीजिए। फाजिल भाई, आप इस पर एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सीडेंट करा दिया। वो बहुत पॉइंटेड सवाल पूछ रही हैं, आप वो उनके व्यक्तिगत मामले पर जा रहे हैं। आज मेरी चर्चा का टॉपिक है वो बुढ़िया जिसने कचरा फेंका था और गुलाल के कचरे से कंपैरिजन होने को लेकर। मुझे ये बता दीजिए, हम जिस गुलाल को भगवान को लगाते हैं पूजा के लिए, आप उसको कचरा कैसे कह सकते हैं? सर, हम होली मनाते हैं तो उससे पहले वो गुलाल भगवान को चढ़ाते हैं, आप उसको कचरा कैसे कह सकते हैं? आप मुझे बताइए कि जो नाजिया सवाल पूछ रही हैं वो कहां इस बात का जिक्र है? देखिए, आप प्लांटेड स्टोरी मत चलाइए। नंबर बताइए। आप उस पर बायस्ड हो रहे हैं। कचरा मौलाना ने नहीं कहा, आप क्यों गुलाल को कचरा कह रहे हैं? गुलाल बायस आप हैं, ये सब देख रहे हैं फाजिल भाई। करते हैं गुलाल की। अच्छा रुकिए एक मिनट, नाजिया जी, ये तो एक्सपोज हो रहे हैं। अवधेश सर कुछ पॉइंटेड सवाल पूछना चाह रहे हैं। अवधेश सर प्लीज कंटिन्यू। जो है
ठीक है, ओके नहीं ऐसा फाजिल भाई एक मिनट, ओके देखिए, मुझे फाजिल अहमद जी से कोई सवाल नहीं पूछना है। अब टेलीविजन का कैमरा है, सामने माइक है, तो आप कह रहे हैं कि आप लोग इतने 15 दिनों से जो नफरत फैला रहे हैं डिबेट से, वो और फिर उसके बाद जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि आपकी धारणा क्या है। और टेलीविजन की पता नहीं क्या मजबूरी है कि गाली सुनने के बाद डिबेट में ऐसे लोग आते हैं। हम लोग तो कभी इस प्रकार की टिप्पणी किसी पर करते नहीं है। ये लोग दुनिया का महाज्ञानी अपने को मानते हैं और बैठ के सारे पत्रकार टीवी पर खिलाफ बोलते हैं, और फिर भी इनको हम लोग दिखाते हैं। इसका कारण मेरी आज तक समझ में नहीं आया। बहुत बड़ा सर, आप मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि कुछ ऐसे ही लोग ज्ञान देते हैं, और जब हम लोग चर्चा में इनको शामिल करते हैं तो इन लोगों का ज्ञान एक्सपोज हो जाता है। वो नाजिया जी ने अभी पूछ दिया ना कि आप बताइए कौन सा हदीस कहाँ लिखा हुआ है, सूरा नंबर बता दीजिए, वो बता नहीं पा रहे हैं और ज्ञान दे रहे थे मौलाना साहब पर। कल की एक घटना बताऊंगा, आपकी बात का उत्तर दूंगा। कल जो है संयुक्त अरब अमीरात के में जो अक्षरधाम मंदिर है, उस मंदिर में प्रिंस स्वयं आए हैं, अल नाह्यान, उनके सारे मंत्री जो प्रिंस है वो आए हैं, वहां के सारे शेख आए हैं दुबई के, और सारे लोग आए हैं। और खाने बदतमीजी से बात मत करिए, सुनिए ना, मुझे बदतमीजी बहुत आती है। और बदतमीजी इसीलिए आप 6 साल भर से टीवी से बाहर हो गए थे, और फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा ज्यादा बदतमीजी से बात करोगे तो कल वहां देखो बीच में बोल रहे हैं, ऐसे मैं डिबेट नहीं कर सकता हूं। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं बीच में बोलने का। ये उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, मैं शांत था। नहीं फाजिल भाई प्लीज अब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ज्ञान सिर्फ आपका ही दुरुस्त नहीं, और ज्ञान कितना दुरुस्त है ये तो नाजिया इलाही खान ने आपको एक्सपोज कर दिया। प्लीज अब इनकी आवाज थोड़ा सा, प्लीज फाजिल भाई की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए, फिर उसके बाद में हाजिर नजीम के पास भी जाऊंगा। सर प्लीज कंटिन्यू। देखिए कल अक्षरधाम मंदिर जो वहां दुबई है, वहां सारे लोग गए हैं, और सारों ने वहीं अपना रमजान का उपवास तोड़ा है मंदिर में। संयुक्त अरब अमीरात के शेख हैं, पूरा राज परिवार है, वहां का शेख परिवार है, और वहां प्रसाद खाए हैं, उसकी बाजाबता वीडियो है, वहां भाषण दिया है। इसके बावजूद उनका इस्लाम खतरे में नहीं आया है। लेकिन हमारे यहाँ प्रसाद को जहर मान करके ये कर रहे हैं। तो अरब का इस्लाम जो है ना, जो मोहम्मद साहब का इस्लाम कुछ और है, और हमारे यहाँ के कुछ कट्टरपंथियों ने कुछ और इस्लाम बना दिया है। अब सेकेंड बात पर आते हैं, जो मौलाना साहब कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि इस्लाम में रंग खेलना वो नाजायज है, आपके धर्म के विरुद्ध आचरण है, लेकिन चूंकि मोहम्मद साहब ने कचरा बर्दाश्त कर लिया, इसलिए आप बर्दाश्त कर जाओ। मैंने कम से कम 50 इस्लामी जानकारों से पूछा है, पहले भी पूछा है, हर वर्ष पूछता हूं कि क्या वाकई पवित्र कुरान शरीफ में या हदीस में या मोहम्मद साहब के किसी शिक्षा में कहीं भी लिखा है कि ये रंग डालना मजहब के खिलाफ? बोले कहीं नहीं लिखा है, एक शब्द इसके बारे में नहीं है। ये मैं तो कह रहा हूं किसी भी इस्लामी विद्वान ने नहीं बनाया है, लेकिन एक नफरत भरी हुई है कि कलर डाल दिया मतलब आपका मजहब के विरुद्ध चला गया है। तो ये जो भाव पैदा किया गया है, और जिन लोगों को आप इन लोगों के टेलीविजन पर बैठाते, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं, ये कैसे बैठते हैं इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। कुछ भी बोलते हैं नहीं अवधेश सर, लेकिन देखिए उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि आपको कलर से दिक्कत है क्या, और अगर ऐसा है तो फिर आप कलरफुल कपड़े नहीं पहनते क्या, या सिर्फ इससे दिक्कत है कि हिंदू उस गुलाल का इस्तेमाल करते हैं? नजीम भाई, हाजी नजीम खान सर बताइए दिक्कत किस चीज से? मतलब हिंदू अगर गुलाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुलना कचरे से कर देंगे सर, और उस गुलाल को हम भगवान को सप्रेम चढ़ाते हैं होली खेलने से पहले, जो हमारे रिचुअल्स हैं। हाँ अनुराग भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को तहे दिल से होली की मुबारकबाद पेश करता हूं। और देखिए हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू भाइयों के होली से, हम तो चाहते खूब धूमधाम से मनाओ भाई। आप लोगों को क्या दिक्कत है कि अगर कोई आपके होली पे अगर उंगली उठाता है तो भाई भारत का मनपसंद मुसलमान आप लोगों के साथ है। और एक जानकारी और मैं दूंगा, अनुराग भाई, भारत पसंद मन पसंद नहीं है। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए अनुराग भाई एक चीज और मैं कह देता हूं, शायद अभी तक शायद मुझे लगता है कि ये जानकारी ना हो। देखिए 4 मार्च 1961 में रमजान के जुमे के दिन होली आई थी, और आज 14 मार्च 2025 में भी जुमे के दिन रमजान का महीना होली आई है, यानी 64 साल बाद होली आई है।
तो अब ये लगा लीजिए 1961 में तो हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब एक साथ मिलकर त्योहार मनाते थे। हिंदू भाई होली मनाते थे, मुस्लिम भाई अपने जुमे की नमाज अदा कर रहे थे 1961 में। तो सर आप भी मिलकर मनाइए ना, कल आइए स्टूडियो में कलर खेलते हैं फिर। हाँ, अब सुन तो लीजिए अनुराग भाई, हाजी नाजिम खान ने तो पहले से हरा रंग पहन रखा है। जब हरा रंग पहन रखा तो ये बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात सर, मैं कह रहा हूं कि ऐसा दिक्कत आपसे नहीं है, दिक्कत उन मौलानाओं से या उन ठेकेदारों से है जो अगर आप होली खेल लेंगे मेरे साथ तो आपको कह देंगे कि अब आप इस्लाम के नहीं रहे, आप सच्चे मुसलमान नहीं रहे। दिक्कत इस बात से अनुराग भाई, मैं मजहब हो सकता है फाजिल अहमद आपको कह देंगे आप सच्चे मुसलमान नहीं है अगर आप मेरे साथ आप रंग खेल लें तो। हाँ अनुराग भाई, देखिए मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला, भारत के अंदर संविधान के तहत मैं अपने रिलीजियस को मानता हूँ। और दूसरी बात है कि होली हमारे हिंदू भाइयों का पवित्र त्योहार है, भाई खूब मनाइए, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी मौलाना साहब ने एक बयान दिया था कि गुलाल या होली का रंग कचरे से, देखो हम लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। ये इस तरीके के बयान होते हैं। ये तो फाजिल अहमद नहीं समझ रहे ना नाज़िम, के बीच एक मिनट, एक नफरत, अगर नाजिया इलाही समझाएंगी तो उनके लिए वो रिलेटिव नहीं, आप समझा दीजिए नाज़िम भाई। वो बैठकर अभी भी काजी साहब के बयान को डिफेंड कर रहे हैं, थोड़ा समझा दीजिए उन्हें। अनुराग भाई देखिए, हमारे रंग से क्या दिक्कत है, प्रसाद खाने से क्या दिक्कत है सर? हाँ अनुराग भाई देखिए, मुल्क संविधान से चलता है, यहाँ सबको, यहाँ अभिवक्ता की आजादी है। अभिवक्ता की आजादी में देखिए सबकी अपनी अपनी नाज़िम भाई आपसे पूछूंगा कि संविधान बड़ा या आपका धर्म बड़ा, तो फिर आप उसका जवाब नहीं देंगे। किसी और से ना मिले और के विचार हाजी नाजिम खान से ना मिले, लेकिन मुल्क तो संविधान से चलेगा और संविधान के अकॉर्डिंग हम सबको सब बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल आज देश के अंदर बन रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि ये होली के जो त्योहार है, जो खुशियों का त्योहार है, जो रंगों का त्योहार है, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं गुलाल जो फेंका जा रहा है वो कचरा है और माहौल बन रहा है दूसरे पक्ष की ओर से। हाँ, अब अनुराग भाई मैं तो ये कहता हूं कि देखिए खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। जब रंगों का त्योहार है तो इसमें रंगों के त्योहार में जिस तरीके से देशवासियों को बांटने की कोशिश करी जा रही है रंगों के बीच में, तो ये बहुत गलत है भाई। हाजी नाजिम खान का ब्लड लाल है, तो मुझे लगता है आपका भी ब्लड लाल है, औरों का भी ब्लड लाल है। बड़ा सोशल हार्मनी की बात की नाज़िम भाई ने, पीस पार्टी से आते हैं, पीस की बात उन्होंने की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दीवार खड़ी करने की कोशिश है तो हो सकता है